कौन है टीन, क्या है टीन, क्यों है टीन, सारी चीजें जानने को मिलेंगी अगाथा ऑल अलोंग के नए एपिसोड में, जिसके लिए आपको स्पॉयलर्स का सामना करना पड़ेगा। इसलिए एज ए फ्रेंडली वार्निंग मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी, क्योंकि ये है अगाथा ऑल अलोंग एपिसोड 6 ब्रेकडाउन वीडियो। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। फाइनली मालूम पड़ गया है कौन है टीन और कंफर्म हो गया कि वो है बिली मैक्सिमम, वांडा का बेटा। ये इतना बड़ा सस्पेंस नहीं है क्योंकि सबको मालूम कि ये बंदा यही है। पर जिस तरह से बिली के होने का ओरिजिन दिखाया गया है वो बहुत इंटरेस्टिंग और कॉमिक बुक ओरिजिन से मिलता जुलता है। शुरुआत में हम मिलते हैं विलियम कैप्लन से, जो कॉमिक्स की तरह जूइश बैकग्राउंड से है। पहले ही सीन में उसका बार मिट्सवा दिखाया जाता है, जो एक जूइश कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है उन लड़कों के लिए जो 13 साल के हो गए यानी प्यूबर्टी एज में आ गए हैं। नॉर्मली इसी एज ग्रुप के बाद बच्चों में म्यूटेंट एबिलिटीज उजागर हो जाते हैं। इस सीन में बताया जा रहा है कि यहाँ दिखेगा बिली एज ए म्यूटेंट। बिली की टोपी ब्लू कलर की है जो काइंड ऑफ फोरशैडोइंग है क्योंकि बिली के पावर्स भी ब्लू कलर की है। उसके साथ देखते हैं विलियम के माता पिता जेफ और रेबेका कैप्लन, जिन किरदारों को निभा रहे हैं पॉल एडल्स्टीन और मरिया डिजिया। खैर इसी फंक्शन में विलियम AK-18 मिलता है लिलिया कॉल्डरो से, और लिलिया ही थी वो इंसान जिसने विलियम पर सिजिल डाला था। पर क्यों, और लिलिया को याद क्यों नहीं है कि विलियम कौन है, जबकि उसने उसका हाथ देखा था और उसका भविष्य भी पढ़ा था। ये हो सकता है कि ये कोई करवा रहा है लिलिया के थ्रू, जिसे विजन्स तो आते हैं, और ये हो सकता है मेफिस्टो। नहीं यार, अरे मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉमिक्स में जो वांडा ने अपने बच्चों को बनाया था वो मेफिस्टो ही था, जिसने वांडा के बच्चों को उससे चुरा लिया था और उनको दूसरे बच्चों के शरीर में डाला था, जहाँ हुआ उनका रीइंकार्नेशन। वैसे लिलिया ने अपने क्रिस्टल में बिली का दूसरा रूप देखा जो विचेस रोड में दिख रहा है, जो इम्प्लाई करता है कि विलियम बिली बनने वाला है। खैर लिलिया ये भी कहती है अपने विजन को देखने के बाद The tower reversed. कहीं वो वांडा के रिसरेक्शन पर बात तो नहीं कर रही है जो एक टावर के नीचे आके मरी थी। हो सकता है इस टावर के नीचे आने का रिवर्सल पर बात कर रही हो लिलिया, यानी वांडा फिर से जिंदा हो सकती है। ये डायलॉग इशारा हो सकता है। तब शुरू हो जाता है कुछ ऐसा जिससे बार मित्सवा में रहने वाले लोग कहते हैं एनोमली ऑफ वेस्ट व्यू। ये एनोमली होता है वांडा विजन के आखिरी पलों में घटित होता है ये सीन्स जब वांडा ने अपने एक्स को हटा दिया था, पर उससे पहले उसने अपने दोनों बच्चों बिली टॉमी जो उस वक्त 10 साल के थे उनको आखिरी अलविदा कह दिया था। उन दोनों बच्चों को वांडा ने अपने हेक्स से क्रिएट किया था, पर जब वांडा ने अपना हेक्स हटाया इनके सोल्स हेक्स के साथ खत्म नहीं हुए थे, क्योंकि उसी वक्त जेफ, रेबेका और विलियम का होता है एक्सीडेंट जहाँ विलियम की हो जाती है मौत। I don't think he's breathing. और बिली का सोल जाके घुस जाता है विलियम के अंदर। यानी इसी सीन में विलियम मर गया है और बिली ने उसके शरीर को लेके पुनर्जन्म कर लिया है, जहाँ से उसका म्यूटेंट पावर्स उजागर हुए हैं। इसीलिए लिलिया ने कहा था ये। Your lifeline is broken in two. फिर उठने से पहले वो वांडा की आवाज सुनता है जो आखिरी बात वांडा ने अपने बच्चों को कही थी। यानी विलियम के साथ वही होता है जो टार्ज़न द वंडर कार में हुआ था। अजय देवगन की आत्मा घुस गई थी इस गाड़ी में। मेरे करण अर्जुन आएंगे। Not funny. सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ये पूरा ट्रैक कॉमिक से लिया हुआ है जहाँ ऐसा ही कुछ हुआ था जब बिली ने विलियम के शरीर में पुनर्जन्म किया था थैंक्स टू मेफिस्टो। वैसे इसी एक्सीडेंट में एक पुलिस वाली जेफ और रेबेका की मदद करने आती है और निकलती है एलिस वू, जो इस एपिसोड में रिवील होता है। पर इन सबको विलियम याद क्यों नहीं है? क्या मिस्ट्री है ये? क्या विलियम का चेहरा बदल गया है? शायद फ्यूचर एपिसोड में क्लियर होगा। बिली के पास माइंड रीडिंग एबिलिटीज है कॉमिक्स की तरह, जो यहाँ दिखता है। बिली का रूम ईस्टर एग से भरा हुआ है। उसके वॉल पर चिपका है हुडीनी किंग ऑफ कार्ड्स का पोस्टर जो कारपेकस कॉन्स्टेंट का गाना है। शेल्फ पर वही गेम्स है जो हमने विचेस रोड के एपिसोड 5 में देखे थे, यानी कि पिछले एपिसोड में देखा था, जिसमें से एक है अमेरिकन लूडो पर्चीसी। नीचे चिपका है मिस्टिक रॉक का पोस्टर जो एक म्यूजिकल आर्टिस्ट है जहाँ कई गाने चलते हैं। बगल के वॉल में है डिज्नी की 1950s की एलिस इन वंडरलैंड का पोस्टर जिसका इंस्पिरेशन विचेस रोड के टास्क में दिखता है। बगल में वंडरफुल विज़ार्ड ऑफ ऑज का पोस्टर है। फिल्म का नहीं पर किताब का कवर है यहाँ पर। हालांकि इस सीरीज का इंस्पिरेशन उसी फिल्म से लिया हुआ लगता है। उसके बगल में दिखता है एक और 50s की एनिमेशन फिल्म ब्लैक कॉल्डन का पोस्टर जहाँ किरदार इसी सीरीज की तरह एक फैंटास्टिकल लैंड में पहुंच जाते हैं। नीचे ईस्ट व्यू का बड़ा स्टिकर है। बगल के वॉल पे एक और डिज्नी एनिमेटेड फिल्म बेड नॉब्स और ब्रूमस्टिक का पोस्टर है जो विचेस की कहानी है। बगल में एक और पोस्टर है जहाँ लिखा है द गूफ बॉल जो एक और फिल्म है। उसके बगल में हुडीनी द मास्टर मिस्टिफायर का पोस्टर है जो एक 1926 हैरी हुडीनी पोस्टर है जिसे ओरिजिनली प्रोड्यूस किया गया था एज एन 8 शीट ताकि हुडीनी अपना लेटेस्ट फीट नोन एज अ बरीड लाइफ स्टंट को प्रमोट कर पाए। बिली के पीछे एक विच का खिलौना दिखता है। ऑब्वियसली फिल्मों और किताबों का शौकीन था विलियम एके बिली। खैर कॉमिक्स में बिली गे था और यहाँ भी ये दिखाया गया। यहाँ दिखता है उसका बॉयफ्रेंड एडी जो आर्टिकल के मुताबिक शायद हो सकता है टेडी अल्टिमेट कॉमिक्स में एक स्क्रल जो सुपर हीरो हल्कलिंग बन जाता है।
शायद यही बताने की कोशिश कर रहा था एडी यहाँ पर। I need to tell you something. एडी और बिली पहुंच जाते हैं बिली के रीवर्क कमरे में और यहाँ दिखते हैं कुछ और नए ईस्टर एग्स, जिनमें से एक है 1966 हॉरर मूवी द क्राफ्ट का पोस्टर। बगल में दिखता है 1976 हॉरर फिल्म कैरी का पोस्टर। उसके बगल में माँ काली का चित्र भी दिखता है, लॉर्ना वू का भी चित्र दिखता है यहाँ पर, और फ्लीटवुड मैक का भी चित्र दिखता है यहाँ पर, जो एपिसोड 4 में दिखा था। उसके रिसर्च में न्यूज़पेपर कटिंग्स है जहाँ लिखा है वेस्ट व्यू कवर्ड बाय ह्यूज डॉम एग्जामिनिंग द रेड डॉम anomaly and its impact। बगल में बिली ने लिखा है these 6 towns all linked to the 7 town where are 8 and 9। क्या कोई शहर इस इंसिडेंट की वजह से गायब हो गया है? क्यों लिखा है बिली ने ये सब कुछ? उसके बगल में है occurrences persist to haunt Westview residents, जो है बात वहां के लोगों पर क्या असर पड़ा है उस पर पॉइंट आउट करता है। एक न्यूज क्लिप भी दिखता है जहाँ लिखा है मिस्टीरियस लाइट एनोमली। वीडियो में वांडा का हेक्स बिली एडी को वांडा के हेक्स में दिखे इस रून की तरफ पॉइंट आउट करता है, जो रून वांडा विजन के क्लाइमैक्स फाइट में भी दिखे थे, जो वांडा स्कारलेट विच बन गई थी। बिली ने रीइंकार्नेशन पर भी रिसर्च किया है क्योंकि उसका पुनर्जन्म हुआ है, तो इट्स पुनर्जन्म टाइम बेबी। पाएगा मजा खेल। वैसे इसी सीन से मालूम पड़ता है कि वेस्टव्यू में जो हुआ था उसे यूएस गवर्नमेंट ने लोगों को एवेंजर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के हिसाब से चिपकाया है। बिली कहता है एडी से कि उसे एक आदमी मिला है जो वेस्टव्यू की सच्चाई उसे बोल सकता है, और फिर देखता है टोपी और कोट पहना हुआ एक हुडेड फिगर जो मिड सीजन ट्रेलर में भी दिखा था। सबको लगा था ये मेफिस्टो है। कुछ तो सोनी के अमेजिंग स्पाइडरमैन में दिखे इस किरदार के बारे में बोल रहे थे कि ये वाला आदमी अपीयर करने वाला है इस एपिसोड में, और कुछ कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में दिखने वाला विलन द लीडर भी समझ रहे थे इसको, पर मेरा प्रेडिक्शन हुआ सच क्योंकि ये आदमी निकला रैल्फ बोनर यानी कि एवन पीटर्स, जो मुझे भी लगा था। पीटर्स ने बिली को वांडा की सच्चाई बताई, कैसे उसने वेस्टव्यू के लोगों के दिमाग को कब्जे में कर लिया था, और आगाथा की सच्चाई भी बताई कि कैसे आगाथा ने रैल्फ के घर पर कब्जा कर लिया, यानी ये घर आगाथा का नहीं रैल्फ का है। रैल्फ के दिमाग पर भी कब्जा कर लिया था। आगाथा ने रैल्फ बना था मेट्रो आगाथा के वश में आने के बाद। उसी के बाद सबको लगा था कि फॉक्स के एक्समैन किरदार एमसीयू में आ गया है, क्योंकि पीटर्स ने फॉक्स के एक्समैन की फिल्मों में क्विकसिल्वर का किरदार निभाया था, पर फाइनली हमें पता चला कि मेकर्स ने हमें बेवकूफ बनाया। पीटर्स निकला बोनर। यहाँ उसने अपना नाम बताया है बोनरिफिक 69, विच इज उसे रैल्फ ने अपना इनिशियल नाम रैंडल बोला था, जो एक्टर रैंडल पार्क पर इशारा हो सकता है जो एमसीयू में जिमी वू का किरदार निभाते हैं और वो वांडा विजन में भी दिखे थे। पीटर्स ने अपने कन्वर्सेशन में टॉमी का जिक्र किया, तब बिली की खिड़की खुली कि वो बिली मैक्सिमॉफ है। बोनर ने कन्फर्स किया कि टॉमी और बिली के कुत्ते को रैल्फ नहीं मारा था क्योंकि आगाथा ने उसे मजबूर किया था ये करने के लिए। घर वापस आके उसने आगाथा पर रिसर्च करना शुरू किया। लिखा आता है ड्रेडलेट, जो रेडिट का छोटा भाई है, सैलम विच ट्रायल्स, जिसे खोलने से आता है रूमर्स ऑफ विचेस सर्वाइविंग द सैलम विच ट्रायल्स, जिसके नीचे आता है सैम विच, जहाँ एक यूजर ने कमेंट किया है जिसका नाम है 4th लेवल वॉरलॉक, जो नॉड है एडम वॉरलॉक पर। नीचे है आगाथा का पुराना फोटो, बहुत ही पुराना फोटो। एक न्यूज़पेपर आर्टिकल आता है ज़ेपलिन एक्सप्लोजन किल्स 32 फॉर्मर रेसिडेंट मिसिंग आफ्टर ज़ेपलिन क्रैश, जो एक 1937 हिंडनबर्ग डिजास्टर एक्सीडेंट था। इसका कनेक्शन आगाथा के साथ किया गया है सीरीज में। फिर एक और न्यूज़पेपर क्लिप आता है जहाँ लिखा है 1972 सर्विलेंस फोटो ऑफ डॉली पैट्रॉन शो द रियल जोलीन। ये एक्चुअली नॉट है सिंगर डॉली पैट्रॉन के गाने पर, जहाँ उन्होंने एक मिस्ट्री लेडी जोलीन पर गाना लिखा था 70s में। यहाँ आगाथा को जोलीन बनाया गया है। फिर बिली क्लिक करता है ब्रूजिसपीडिया पर, जो विकिपीडिया का छोटा भाई है, जिसे दबाने पर आता है आगाथा का पावर सोर्स के कुछ राज। मर्डर्ड एंटायर कवन, जो हमने WandaVision में देखा था, पोजेसेस सकप्स पावर्स, यानी किसी के भी पावर्स को ले सकती है वो। निक नेम इज विच कलर, ओनली नोन सर्वाइवर ऑफ द विचेस रोड। इस पर बिली रियलाइज करता है कि वो एक्चुअली लॉर्ना होगा विचेस रोड का गाना सुन रहा था यहाँ पर। फाइनली हम एपिसोड 1 के उस सीन में चले जाते हैं जहाँ आगाथा और बिली पहली बार मिले थे, पर इस बार आगाथा का इन्वेस्टिगेटिव एपिसोड का इमेजिनेशन नहीं, पर रियलिटी में क्या हुआ था ये देखने को मिलता है। आगाथा ने इंटरेस्टिंगली एक टी शर्ट पहना है जिसमें लिखा है बोनर फैमिली रियूनियन, जो नॉट है अपने बोनर भाव पे। Ralph Boner? ये भी मालूम पड़ता है कि बिली ने एक्चुअली आगाथा को क्या बोला था जब वो सिजिल ने उसे म्यूट कर दिया था एपिसोड 2 में। उसने पहले बोला था ये, My name is William Kaplan. फिर उसने पहली बार माना कि I'm Billy Maximoff. जो उसके ड्युअलिटी को फिर से दिखा रहा है। खैर आखिर हम पहुंच जाते हैं फ्लैशबैक से प्रेजेंट में, यानी कि विचेस रोड में। तो बिली विचेस रोड पर आना क्यों चाहता था? आगाथा ने ये पूछा उससे, वांडा के बारे में भी पूछा, और वेस्टव्यू में वांडा ने किस तरह लोगों के दिमाग से खेला था इस पर भी नोट किया। विजन को उसने रोबो पापा बुलाया क्योंकि वो था एक रोबोट और उनका पापा भी था। पर फाइनली ये समझ में आया कि बिली ढूंढ रहा है अपने भाई टॉमी को। पुनर्जन्म के बाद ही उसने अपने भाई का नाम सबसे पहले लिया। उसने कागज पर अपना पूरा का पूरा फैमिली ट्री लिखा और भाई के सामने लिखा मिसिंग। तो ये टॉमी ही है जिसे वो मांगेगा अगर बिली विचेस रोड को पार कर पाया तो।
उसे सिर्फ टॉमी चाहिए और कुछ नहीं। एगाथा, जिसे नाम याद नहीं रहते, टॉमी को बुलाती है ये जो क्लियरली एक चीकी नॉड हो सकता है ओरिजिनल स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर पर। और एक वांडा विजन नॉड में बिली वैसा ही कुछ कहता I'm not like you. है जो उसकी माँ ने कहा था, I'm not what you say I am. जो एगाथा पकड़ती भी है। Where have I heard that before? मस्त एपिसोड था ये। बिली मैक्सिमोव का ओरिजिन बहुत ही क्लियरली समझाया गया है, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड है कॉमिक्स में भी और यहाँ भी कॉम्प्लिकेटेड रखा गया है ऐसे। पर इसे अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो ये डायलॉग आपको समझा देगा कि बिली विलियम के शरीर में आया कैसे। मेरे करण अर्जुन आएंगे। मुझे इस सीरीज की मिस्ट्री बहुत अच्छी लगी। अब भी बहुत सवाल है, इसका जवाब चाहिए जो आएंगे शायद आने वाले एपिसोड में। आप लोग सिर्फ लाइक सब्सक्राइब का बटन दबा देना, नोटिफिकेशन घंटी बजा देना, ताकि एगाथा पर हर अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। रिसेंट फिल्मों के रिव्यूज वाले वीडियो आखिर में है और ऐसे MCU रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।